हमने स्पेसिफिकली बात की थी रणवीर अलाबादिया के बारे में कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके इमीडिएटली विश्वास नहीं कर लेना चाहिए सिर्फ इस बेसिस पर कि वो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बातें करता है। लेकिन आज हम कलेक्टिवली बात करेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज के बारे में, समय रैना जैसे सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में, और सबसे बड़ा इशू ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में कॉमेडी है या फिर ये कहीं ना कहीं क्राइम में इंक्लूड होता है। तो यही सब आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये देखते हैं कि क्या समय रैना जैसे लोग जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं, क्या वो एक्चुअल में कॉमेडी कर रहे हैं? तो कुछ एपिसोड्स हमने भी अपने फाइट फॉर राइट के ऑफिस में देखे, सिर्फ समय रैना के नहीं, यानी इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं और इस तरह की गंदी कॉमेडी करते हैं, डबल मीनिंग वाली, लोअर द बेल्ट वाली और माँ बहन की गालियों वाली। बहुत लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं और अपने अलग अलग यूट्यूब पर शोज चला रहे हैं, अपने अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो हमने जब उन सबकी वीडियोस देखी तो हमें एक भी डायलॉग पर, एक भी वर्ड पर, एक भी सेंटेंस पर, एक भी कमेंट पर एक बार भी हमें हंसी नहीं आई, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। अच्छा, आप में से अगर किसी ने देखा होगा और आपको कभी हंसी आ गई होगी तो वो क्यों आई होगी मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज जो वो माहौल बनाते हैं वहां पर, कई सारे लोगों को अपने सामने बिठाते हैं जो कि उनके हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस पर जोर जोर से हंसते हैं। अब क्या होता है, ये एक टेक्निक है कि वहां पर अगर कई 100 लोग हंस रहे हैं तो उन हंसते हुए लोगों को देखकर सामने वाले को कई बार हंसी आ जाती है। जैसे कि बहुत लोग अगर बैठे रो रहे हैं तो कई बार उन रोते हुए लोगों को रोता देखकर खुद भी रोना आ जाता है। तो यही टेक्निक वहां पर वो करते हैं, कई सारे 100 लोगों को बिठाकर उनको जोर जोर से वहां पर हंसाते हैं और वो खुद भी हंसते हैं। यानी जैसे कि समय रहना कुछ बोलता है, कोई भी गंदा कमेंट भी बोलता है, गंदे से गंदा डायलॉग बोलता है जिसमें कहीं कोई कॉमेडी की सेंस नहीं है, लेकिन वो खुद ही अपने वर्ड बोलकर, खुद ही अपना सेंटेंस बोलकर खुद ही हंस देता है, हंसते हंसते ही बोल देता है। तो क्या होता है, उस हंसी को देखकर आपको हंसी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी बात में कोई कॉमेडी या बात में कोई हंसी वाली बात है, ये एक टेक्निक है कि आप खुद ही बोलते हुए हंस दो ताकि सामने वाले को हंसी आ जाए। आप देखना कि ये समय रहना की जितनी भी वीडियोस है उसमें से हंसी पार्ट सारा अगर हटा दिया जाए, यानी वो खुद जो हंसता है वो हटा दिया जाए, उसके साथ जो पैनल पे लोग बैठते हैं उनकी हंसी हटा दी जाए, जो सामने लोग बैठे हैं पब्लिक उनकी हंसी हटा दी जाए, तो आपको भी बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। क्योंकि वो जो कंटेंट बोलता है उसमें कहीं कोई हंसी की बात होती ही नहीं है, बल्कि वो एक वल्गर गंदी बात होती है, अश्लील बात होती है। उसको सुनने की टेंडेंसी होना, उसको सुनने की इच्छा होना वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन वो कॉमेडी होना ये डिफरेंट मैटर है। तो सुनने की टेंडेंसी कुछ लोगों को हो सकती है कि हाँ, सुनने की इच्छा हो, गंदी बातें किसी को सुनने का अच्छा लगता है तो वो सुनेगा, लेकिन हंसी की जहां तक बात है, कॉमेडी जहां तक बात है, तो वो कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियंस इसलिए बोलते हैं ताकि ये जो अपनी अश्लील बातें बोलकर व्यूज कमाते हैं उसको एक अच्छा नाम दे सकें। बिकॉज ऐसे आप अश्लीलता वाली बातें बोलोगे, वल्गैरिटी फैलाओगे तो आपको अलग सेंस में देखा जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसको जामा अच्छा पहना देते हैं कि भाई हम स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, ये हमारी कॉमेडी है। और कॉमेडी में हमको ये नहीं देखना होता कि हम क्या बोल रहे हैं, कॉमेडी कॉमेडी होती है, और अपना कॉमेडी के ऊपर एक लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, अपने डिफेंस में बहुत सारा ज्ञान भी देने लग जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से इनकी वीडियोस देखो, जो आजकल के नए स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, नॉट ओनली समय रहना, बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पर अगर देखे तो दिख रहे हैं, तो ये उनकी टेक्निक है कि होती उनकी बातें अश्लील हैं और उनकी बातों में बात बात पर गाली होती है और माँ बहन की गाली होती है, लेकिन उसको नाम वो क्या दे रहे हैं, एक अच्छा नाम दे रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन। वरना एक्चुअल में कॉमेडी क्या होती थी, आपने अगर देखा होगा सुरेंद्र शर्मा को, वो भी एक हास्य कवि हैं, कॉमेडियन है, ह्यूमरिस्ट है, लेकिन वो जब ह्यूमर करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो वो कॉमेडी की सारी बातें बोल जाते हैं, सारे सेंटेंसेस बोल जाते हैं, लेकिन खुद बिल्कुल नहीं हंसते और सामने वालों की हंसी फिर भी आती है, क्योंकि वो प्योर कॉमेडी कर रहे होते हैं, प्योर ह्यूमर दे रहे होते हैं। उनका आप अगर कभी फेस देखोगे एकदम सीरियस रहते हैं, लेकिन सामने वाली जनता, सुनने वाली पब्लिक हंसती है। ये होती है एक्चुअल कॉमेडी। अगर एक्चुअल कॉमेडी और ह्यूमर की बात करें तो राजू श्रीवास्तव थे, कितने अच्छी वो कॉमेडी करते थे, वो होती थी कॉमेडी। और आजकल इन लोगों की कॉमेडी कैसी होती है कि हर सेंटेंस के एंड में माँ बहन की गाली देते हैं, बिना माँ बहन की गाली के इनकी कोई बात शुरू नहीं होती, कोई बात एंड नहीं होती। तो ये कैसी कॉमेडी है, ये वेदर इट इज अ कॉमेडी, वेदर इट इज ह्यूमर, नॉट एट ऑल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि ये जो सो कॉल्ड कॉमेडी शोज, जिस तरह से ये समय रहने का इंडियाज गॉट टैलेंट शो है, इस तरह के और भी शोज और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कि अश्लीलता वाली बातें करते हैं, ऐसा कंटेंट फैलाते हैं, तो क्या वो किसी क्राइम के अंडर में आता है? जो हमारी भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून आया है, क्या उसमें किसी सेक्शन पर ये बैठता है? जिस तरह की स्टेटमेंट्स रणवीर अलावादिया ने बोली या और भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स बोलता है, तो कानून में ये कहां बैठता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर दो तरीके से बात हो रही है। एक ग्रुप है जो बोल रहे हैं कि इनको तो फांसी पे लटका देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो इस तरह की अश्लील बातें करते हैं, अश्लील कंटेंट फैलाते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो कह रहा है कि ये तो लॉ में बैठता ही नहीं है, इनको लीगल एक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, एक वार्निंग देनी चाहिए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, और मॉरली इनको ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा सीख होनी चाहिए। और जैसा कि रणवीर अलाहाबादिया ने माफी भी मांग ली, तो माफ कर देना चाहिए वार्निंग के साथ कि भाई आप दोबारा ऐसा मत करो। तो ये दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम बोल रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दो, एक जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, लीगल एक्शन ही नहीं होना चाहिए और माफ कर देना चाहिए, इनको वार्निंग दे देनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। सो अगर लॉ की बात करें तो एज ए लॉयर आई विल रिप्लाई हियर कि जो पहला ग्रुप है जो
बोल रहे हैं कि इनको फांसी पर लटका दो, तो ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। अगर कोई इस तरह की अश्लील बातें कर रहा है या अश्लील कंटेंट फैला रहा है तो उन पर कानून की नजर में फांसी की सजा तो बिल्कुल भी नहीं है, इवन लाइफ इंप्रिजनमेंट भी नहीं है, इवन 10 ईयर्स 7 ईयर्स की भी पनिशमेंट नहीं है, फांसी की तो बहुत दूर की बात है। तो ये ग्रुप जो बोलते हैं कि इनको फांसी पर लटका दिया जाए, वो लीगली सही नहीं है। हाँ, मॉरली ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बिकॉज ये जो यंग बच्चों के माइंड्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज जो भी हम सुनते हैं या देखते हैं वो अनइंटेंशनली हमारे अंदर बैठ जाता है। इवन इफ आप सोचो कि हम वो चीज नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है और एक ना एक दिन वो एक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मॉरली तो ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन लीगली फांसी की तो सजा इसमें नहीं है। हाँ, अब सेकंड ग्रुप को जो जवाब है वो ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इनके ऊपर कुछ भी लॉ नहीं बनता है या फिर कुछ भी सजा नहीं है या फिर कोई भी सेक्शन मेड आउट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन है कानून में, जो ये हमारा नया भारतीय न्याय संहिता आया है, इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो कि इस तरह के एक्ट्स को क्राइम बताते हैं और उनकी सजा बताते हैं। तो हम वो सेक्शंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो भारतीय न्याय संहिता BNS में एक सेक्शन है 296 जो डिफाइन करता है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स को। ये सेक्शन कहता है कि whoever to the annoyance of others does any obscene act in the public place, कोई भी पब्लिक प्लेस पर कोई ऑब्सीन एक्ट करता है या फिर गाता है, रिसाइट करता है या ऑब्सीन गाना अटर करता है या कोई भी वर्ड्स अटर करता है किसी पब्लिक प्लेस या पब्लिक प्लेस के आसपास, उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 months और साथ ही में फाइन भी हो सकता है। 296 के अलावा सेक्शन 294 और 295 की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये भी ऑब्सिनिटी के बारे में बताता है। सेक्शन 294 को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सो दैट जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे, जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर 294 सेक्शन को हिंदी में पढ़ रही हूँ। सो सेक्शन 294 कहता है अश्लील पुस्तकों की बिक्री आदि। 1. उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, रूपांकन, आकृति या कोई अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी विषय वस्तु का प्रदर्शन भी है, यानी कोई भी कंटेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिलीज किया जा रहा है वो भी इसमें आता है। नॉट ओनली बुक्स, सिर्फ बुक्स नहीं, उनको अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामुकतापूर्ण है या कामुक रुचि को आकर्षित करती है, या यदि उसका प्रभाव या जहां उसमें 2 या अधिक भिन्न मदें शामिल हैं, उसकी किसी एक मद का प्रभाव समग्र रूप में ऐसा है जो ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, जो सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें निहित या सन्निहित विषय को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं। नंबर 2, जो कोई किसी भी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, चित्र, पेंटिंग, चित्रण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को किसी भी तरह से बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाता है, या बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रचलन के प्रयोजनों के लिए बनाता है, उत्पादित करता है या अपने कब्जे में रखता है, या पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए भी कोई अश्लील वस्तु आयात, निर्यात या परिवहन करेगा, या ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर दी जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी प्रकार से प्रचलन में लाई जाएगी, या किसी ऐसे कारोबार में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए उत्पादित की गई है, खरीदी गई है, रखी गई है, या आयात की गई है, निर्यात की गई है, परिवहन की गई है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई है या किसी भी प्रकार से प्रचलन में लाई गई है, या किसी भी माध्यम से यह विज्ञापित या ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या लगाने के लिए तैयार है जो इस धारा के अधीन अपराध है, या कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, या फिर कोई ऐसा कार्य करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है जो इस धारा के तहत अपराध है। प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है, यानी इसमें जो पनिशमेंट दी है ये क्राइम के लिए, उसमें 2 वर्ष तक करी, उसमें 2 years तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है तथा 5,000 रुपए तक का जुर्माना, तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि यानी रिपीट ऑफेंस के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है, यानी 5 years तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है तथा 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ पुस्तक या पेंटिंग वगैरह नहीं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी कंटेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। सो भारतीय न्याय संहिता जो कि हमारे देश में नया क्रिमिनल लॉ है, उसमें ये 2 सेक्शन 294 और सेक्शन 296, ये 2 सेक्शन ऑब्सिनिटी फैलाने को क्राइम बताते हैं और उसकी सजा भी डिस्क्राइब करते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉरल गलती है, तो ऐसी बात नहीं है, ये लीगली भी गलत है क्योंकि ये क्राइम है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। सो अगर कोई समय रैना और रणवीर अलाबादिया की तरह कॉमेडी की आड़ में अश्लीलता फैला रहे हैं तो वो कॉमेडी नहीं है, वो BNS के तहत क्राइम है।